अपने किशोरावस्था में मैं काफ़ी आत्मनिर्भर था। कामकाज के मामले में नहीं, बल्कि चर्म सुख प्राप्ति के मामले में। 25-26 की उम्र आते आते मैंने ये सब छोड़ दिया और अब तो मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने स्वयं संतुष्टि कब प्राप्त की थी। पर उन दिनों हस्त मैथुन मानो मेरी जिंदगी थी। आज की तरह उस समय हमारे पास इंटरनेट पॉर्न था नहीं, तो हमें पॉर्न मैगजीन का जुगाड़ करना होता था और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अक्सर दुकान के काउंटर की दूसरी तरफ ऐसा इंसान बैठा होता जो कम उम्र के कारण मुझे मैगजीन देने से इनकार कर देता। फूहड़ मैगजीन बेचते हुए भी ऐसी नैतिकता दिखाना मेरे लिए ऐसा था जैसे कोई ड्रग माफिया ड्रग बेचने से पहले उसके नुकसान बताए। मैं जब दुकान जाता तो चॉकलेट और कोला के काउंटर की तरफ घूमता, मानो मैं सही में वही लेने आया हूँ, लेकिन मेरी नजरें एडल्ट मैगजीन की तरफ ही होती। मैं जल्दी से एक मैगजीन उठाता और हाथों में मुड़े नोट लेकर काउंटर पर खड़ा हो जाता। उम्र पूछे जाने पर सफेद झूठ बोल देता, 18 साल। मैगजीन में छपी सामग्री के बारे में सोच के ही मेरे मन में तरंगे उठ रही होती और इन्हें अभी भी अपनी नैतिकता दिखानी होती थी। यूँ तो मेरी ये चाल हमेशा काम कर जाती, पर कई बार ऐसा हुआ कि मुझे खाली हाथ आना पड़ा। मेरे लिए पॉर्न ढूंढना काफ़ी महंगा और मुश्किल दोनों था, क्योंकि इसके लिए आपके पास पैसा और पहचान दोनों होनी चाहिए। मेरे लिए बार बार इतने पैसे देना आसान नहीं था और अब आखिर में मैंने एक नया रास्ता निकाला, रात के समय केबल पॉर्न देखने का। पर केबल पॉर्न के साथ एक दिक्कत थी, उसमें तस्वीरें बिगड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी आती थी। साफ वीडियो के लिए आपको पैसे देने पड़ते और वो मेरे माँ बाप देने से रहे। पर तस्वीरें भले ही बिगड़ी हुई आती, आवाज़ तो पूरी साफ आती थी और बीच बीच में कुछ अंगों की झलक भी मिल जाती थी, जो मेरे लिए काफ़ी था। मैं हर रात 2 बजे के बाद टीवी के पास आकर खड़ा हो जाता और आवाज़ इतनी रखता कि सिर्फ मैं सुन सकूं। एक बार माहौल जमने के बाद मेरा हाथ नीचे जाता और रेलगाड़ी चालू हो जाती। आखिर जो करना है वो करना है।